चलो, तो हमारी दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. We have two conditions. देखो, हर फर्म को दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है इफ दे वांट टू अचीव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउट. तो पहली कंडीशन क्या लिखी है, चलो अंडरलाइन करो. फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन इज इक्वल्स टू इट मस्ट एंश्योर, अंडरलाइन, इट मस्ट एंश्योर दैट एसएमसी मतलब short run marginal cost is equal to marginal revenue. Okay, it must ensure that SMC should be equal to MR and SMC, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना. अगर 10th चैप्टर आपको याद होगा तो. एंड SMC मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, SMC must cut MR from below. जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे से एमआर को कट करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है. समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? ठीक है. सो सिंस फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म एआर, एमआर और प्राइस सब कुछ क्या होता है, इक्वल. वी नो वेरी वेल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, है ना, जब हम कर्व बनाते हैं तो एआर, एमआर और प्राइस सब कुछ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. इट फॉलोज दैट दिस कंडीशन कैन बी स्टेटेड एज एसएमसी. तो देखो, जब हमको ये पता है कि एसएमसी किसके इक्वल होना चाहिए, एसएमसी इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, हाँ या नहीं. तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस वन एंड द सेम थिंग है या नहीं, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसएमसी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ओनली, हाँ या नहीं, है ना. तो ये पहली कंडीशन है आपकी. क्या है वो कंडीशन कि आपका एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल. और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करना चाहिए. ये आपकी पहली कंडीशन है. बताओ समझ में आया? आगे नंबर 2, ये पूरा चैप्टर परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है ना. It is possible that a firm under perfect competition, while maximizing its profit, may be in fact earning supernormal या abnormal profit, या फिर incurring losses or just देखो, a firm under perfect competition we know very well that it earns only normal profits in the long run, है ना. शॉर्ट रन में हो सकता है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कर रही है, लॉसेस भी कर रही है, या हो सकता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कर रही है, कुछ भी हो सकता है ना. देखो क्या लिखा, अंडरलाइन, वेदर अ फर्म अर्न्स अब नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स. कौन से चैप्टर में हम क्रिश? हाँ 14th में अपन खोलो 14th चैप्टर. चलो सेकेंड कंडीशन अंडरलाइन करो. वेदर अ फर्म अर्न्स अब नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स और इट इनकर्स लॉसेस डिपेंड्स ऑन इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंडीशन. फर्म जो भी अर्न कर रही है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंडीशंस. तो उसके कॉस्ट क्या है, अंडरलाइन. इन टर्म्स ऑफ दिस वी कैन से दैट अ फर्म इन द शॉर्ट रन विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस, जब प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू होता है या नहीं होता, हाँ,
व्हेन प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू आपका या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल टू होना चाहिए। किससे इक्वल होने चाहिए रेवेन्यूज, ठीक है। देखो अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि शॉर्ट रन में फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकती है और लॉसेस भी कमा सकती है। इन दैट केस एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। किससे? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, हाँ या नहीं, ठीक है। सो वही लिखा है, वी कैन से दैट फर्म इन द शॉर्ट रन विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा। ऑल दीज 3 कंडीशन आर पॉसिबल, अंडरलाइन ये तीनों कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए पॉसिबल है शॉर्ट रन में। वैसे लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है। अंडरलाइन, मेक अ ब्रैकेट एंड लुक हियर, और अंडरलाइन भी करते जाओ और समझते भी जाओ। क्या लिखा है, रीड करो, क्या लिखा है आदित्य फर्स्ट। ये देखो, इफ AR इज ग्रेटर देन SAC, मतलब क्या इसका, एक एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये किस टाइप का प्रॉफिट है? तो ये पढ़ो आगे आदित्य, आगे। इट मींस the firm is earning abnormal profit या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज। एनी डाउट? अगर आपका एवरेज कॉस्ट मतलब आपका प्राइस, मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू मतलब आपका प्राइस, हाँ या नहीं, अगर कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो वो कौन से प्रॉफिट्स हैं बताइए, किसी को डाउट? दूसरा ब्रैकेट क्या लिखा है गुंजन? इफ एवरेज रेवेन्यू इज स्मॉलर देन SAC, फुल ऑन क्या है ये? बिल्कुल ही लॉस है, कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू कम, ठीक है। आगे क्या लिखा है क्रिश? बट if AR is equal to SAC it means that लेकिन अगर आपका एवरेज रेवेन्यू मतलब आपका प्राइस अगर कॉस्ट के इक्वल है तो वो कौन से प्रॉफिट्स आते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर? 10 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो सकती है? 2 कंडीशन हो सकती है। क्या? पहली कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होने चाहिए और हमेशा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है एवरेज कॉस्ट। ये 2 कंडीशन हैं जो हमको पढ़नी है इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर द फर्म टू बी एट इक्विलिब्रियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो भाई, चलो आ जाओ। 10 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फर्म आर ब्लू बॉक्स। करें स्टार्ट? अब तीनों कर्व्स पढ़ने हैं अपने को। अरे यार क्या चैप्टर 1 से तुम कर्व प्रैक्टिस करना चालू करोगे? आज तुम स्टे बैक कर रही हो क्या? क्यों? आप एक काम करो, ये करो, घर जाओ, ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो फिनिश करो और चैप्टर 2, ठीक है, मैं जितने भी कर्व है वो बना के प्रैक्टिस करो और मुझे अगले दिन आके दिखाओ, ठीक है, कि मैम मैंने ये कर्व बनाए, सही है क्या कि गलत, इसमें क्या करना है, ठीक है। और अगर चैप्टर 2 में थोड़े से कर्व है तो चैप्टर 2 और 3 को कंबाइन करके कर्व बनाओ, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलो, पहली कंडीशन क्या है? देखो 3 कंडीशन हो सकती है। कौन सी 3? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्रेश? नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और लॉसेस भी हो सकता है। देखो, फर्म परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहते हैं या नहीं रहते? परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस चेंज, तो एवरेज रेवेन्यू कहाँ से चेंज हो गया? एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये देखो,
ठीक है, ये आपका कौन सा कर्व है? प्राइस, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं, हाँ या नहीं बताइए। तो अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए? रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखो, ये आपका बनेगा एवरेज कॉस्ट का। देखो पहली कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, लिखा है। तो आपने ये कर्व बनाया, उसमें क्या शो हो रहा है? एसएसी। एसएसी का मतलब क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। किसको याद है रेवेन्यू चैप्टर? रेवेन्यू चैप्टर अगर तुम लोग को याद है, और जब लास्ट कब हम पढ़ रहे थे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, ध्यान से, तो ये था आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये था आपका एवरेज कॉस्ट, उसका लोएस्ट पॉइंट उसके बाद आता है क्या? और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों कॉस्ट को कट करते हुए ऊपर जाता है। ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन द सेम वे ये एवरेज कॉस्ट है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है? एवरेज कॉस्ट है, उसका मिनिमम पॉइंट ये था, हाँ? तो यहाँ से शॉर्ट रन कॉस्ट जाएगा, उसको कट करते हुए ऊपर। ये कौन सा है? मार्जिनल कॉस्ट। बताओ पहले कि क्या डाउट है इसमें? डाउट है? नहीं। तो फिर ये जो इतना एरिया है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को हमेशा उसके लोएस्ट पॉइंट से ही कट करके ऊपर जाएगा। तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, मतलब इसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, हाँ या नहीं, है ना? बढ़ेंगे। ये तो इक्वल हो गया, उसके बाद तो लॉस। तो ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी कम है, एवरेज कॉस्ट भी कम है और रेवेन्यू की लाइन ऊपर है कि नीचे? ऊपर। तो ये वाला जो है उस एरिया को हम बोलेंगे क्या? अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसका नाम इन्होंने दिया है PPBS। ये रेक्टेंगल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आ गई बात? ठीक है। अब आप ऊपर पहले इसका एक्सप्लेनेशन करें। The three possible alternative equilibrium condition corresponding to second equilibrium are illustrated नीचे, ठीक है। Figure 2 it is seen that bracket तो ब्रैकेट में क्या है कि पढ़ना और कर्व देखना। SMC कर्व इंटरसेक्ट AR कर्व, है ना? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स AR कर्व या AR लाइन फ्रॉम एट पॉइंट E फ्रॉम बिलो। ये जो SMC कर्व है ये नीचे से आ रहा है और यहाँ पे इक्वल हो रहा है, कट कर रहा है कि नहीं इस लाइन को E पॉइंट पे? बताओ। ठीक है, फ्रॉम बिलो वेयर अंडरलाइन SMC और MR इक्वल है या नहीं? सुनो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो कि SMC कर्व AR को कहाँ से कट करता है? जहाँ पे SMC और AR क्या हो जाते हैं? इक्वल। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम? पॉइंट E, हाँ या नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आगे आओ, अंडरलाइन। E is the equilibrium point. Since in all the three cases price, ठीक है, is greater than average variable cost, the firm is in the short run equilibrium. Underline a perpendicular from point E, ये वाला, ये इसकी कंडीशन है, कौन सी?
अगर हम इसका लोवेस्ट पॉइंट ना भी लें ये वाला, तो ये देखो क्या ई पे जहाँ पे एसएमसी और ये इक्वल होते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर इन्होंने क्या किया, ड्रॉ किया, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ई टू द एक्स एक्सिस डिटरमाइंस OQ लेवल ऑफ आउटपुट, है या नहीं OQ लेवल ऑफ आउटपुट? A perpendicular drawn from point E to the x-axis determines equilibrium output OQ. Underline. At output OQ, therefore profit is maximum. The output OQ is equilibrium output and OP is the equilibrium price. OP क्या है? ये तो है ही ना प्राइस लाइन. OP क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस. और OQ क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट. बताओ. The output OQ is equilibrium output and OP is the equilibrium price. Remember, equilibrium price OP is determined by the industry and given to the firm. हर प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री. और फिर किसको देता है? फर्म को देता है. बताओ किसी को डाउट है? पक्का? फिर से देख लो एक बार तो. प्राइस लाइन एवरेज कॉस्ट क्या, कौन सा कॉस्ट? उसके बाद कहाँ से बनेगा मार्जिन? उसके लोवेस्ट पॉइंट से, जो भी है इसका लोवेस्ट पॉइंट उसको कट करता हुआ ऊपर जाएगा. और जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज को कट करता है वही इक्विलिब्रियम आउटपुट आप डिफाइन करते हैं. ये एसएससी का जो ये है, ये ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर के साथ में ही हो. एसएससी का लोवेस्ट पॉइंट पहले भी आ सकता है. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो फिर यहाँ पे जहाँ उसका लोवेस्ट पॉइंट है और ये यहाँ कट कर रहा है वो पूरा आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है. ये आप बनाओगे कोर्स. चलो बताओ समझ में आ गया अब नॉर्मल प्रॉफिट? हाँ चलो पहले आगे आओ. अब दूसरा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट में सब कुछ क्या होता है? बोलो भाई. सब कुछ क्या होता है? इक्वल. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, आउटपुट को ये तो होता है AR, MR और प्राइस. क्या जी? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होते हैं? ये देखिए इक्वल है, दोनों टच कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसा ही है, वैसा ही जैसा वो हमेशा रहेगा. वो हमेशा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगा. तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आते हैं यहाँ से और जाते हैं से, उसको पूरा इसको कट कर देंगे. क्या? तो ये जहाँ पे सब इक्वल है वो इक्विलिब्रियम, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट. हाँ कोई डाउट है? चलो अब पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है. इन पैनल 1, हाँ ये पैनल 1 का समझा रहे देख लो. एसएससी कर्व लाइज बिलो AR कर्व, हाँ या नहीं? एंड द फर्म अर्न्स व्हाट? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और प्योर प्रॉफिट्स, यस और नो? करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम आउट OQ. पूरा यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ. अंडरलाइन. Since average revenue is greater than average cost, EQ SQ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. Since average revenue is greater than average cost, the firm is earning what? Super normal profit per unit of output. Any doubt? Underline. Total super normal profit is in the shaded area ESBP, वो जो rectangle बना हुआ है. बताओ किसी को डाउट है? क्रिश क्लियर है? गुंजन
आगे बढ़े। पैनल 2 में देखो क्या लिखा है। प्राइस ARMR line is tangent to average cost curve and firm covers its average cost which includes normal profit. सब कुछ एक जगह tangent है, वहीं से एक tangent draw है जो OQ level of output है. At OP price determined by the industry, the firm equilibrium is at point E and OQ is the equilibrium output. At point E, marginal cost is equal to marginal revenue, yes or no? Marginal cost और marginal revenue equal है या नहीं E पे? ये रहा, ये marginal cost है और ये marginal revenue है, equal है या नहीं ये दोनों? Average cost और average revenue equal है या नहीं इधर? सब कुछ equal है? MC और ये भी देखो MC कर्व नीचे से कट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये तो आउटपुट की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. And MC curve cuts MR curve from the below. The firm earns normal profit because average revenue is equals to average cost. फर्म क्या कमाती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है क्योंकि AR और AC दोनों ही क्या हैं? इक्वल. कोई डाउट? पक्का? आ गया था पैनल 3 में. अब पैनल 3 देख लो पहले. अब जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? कॉस्ट कर्व्स नीचे होंगे. नहीं, cost curve is higher, the revenue curve will be lower. एवरेज कॉस्ट कर्व रेवेन्यू से ऊपर रहेंगे, हाँ या नहीं? हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कहाँ नहीं ऊपर. ये देखो ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, उसका मिनिमम पॉइंट है ये, ठीक है. मिनिमम पॉइंट क्या है नहीं? तो मिनिमम पॉइंट से वापस क्या करेगा? मार्जिनल कॉस्ट उसको क्या करेगा? मिनिमम पॉइंट से कट करके ऊपर जाएगा. क्या ये मीट हो रहे हैं जहाँ पे? अगेन ये सब क्या है? पूरे ये है लॉसेस और ये प्राइस है. बताओ भाई, उसमें एक और कर्व दिया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों कर्व कॉस्ट के कर्व हमेशा शो करें. बताओ समझ में आई कि नहीं ये बात? देखो क्या लिखा है इन पैनल 3 अंडरलाइन SAC lie above the price. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है प्राइस से ऊपर है. एंड द फर्म इज इनकरिंग व्हाट? फर्म इज इनकरिंग लॉसेस. Underline. Since average cost is more than average revenue, the firm is incurring losses equal to SE unit. ये वाला ये इतने ये पूरे losses. Underline. The firm is incurring losses. Total losses will be equal to the area shaded of the rectangle BSEP. Since price exceeds the average variable cost, the firm continues to produce in the short run despite losses. फॉर्म अगर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस करती है शॉर्ट रन में, अगर कॉस्ट ज़्यादा है फिर भी, तो उसको क्या हो जाएंगे? लॉसेस. समझ में आया? ये तीनों कर्व्स तुमको रटे होने चाहिए. समझ में आ गई बात? ये कौन से कर्व्स थे? सारे कॉस्ट कर्व जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. अब हम क्या पढ़ेंगे? सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म. चलो अब आ जाओ सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म में. द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस. अलग अलग प्राइसेस पे हर फर्म अलग अलग क्वांटिटी बेचना चाहती है. अंडरलाइन द क्वांटिटी विच अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस is determined by the equality of marginal cost and marginal revenue.
जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कमान इक्वल, वहीं पे वो क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ वो बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे ना। देखो as shown above, okay, by finding out equilibrium output at different prices and by joining equilibrium points we can derive short run supply curve of the firm. The derivation of such a supply curve is shown in figure 3. How do you think, looking hard or how is it? Hard दिख रहा है क्या? हद से ज़्यादा इजी है। चलो देखो भाई, हम अच्छे से देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ देख लो पहले, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू 0 और मार्जिनल रेवेन्यू 0। 0 मतलब कर्व का नाम है, ठीक है। यहाँ पे AR1 इज इक्वल्स टू MR1 विच इज प्राइस ओनली, ओके। यहाँ पे AR2 इज इक्वल्स टू MR2, यहाँ पे AR3 इज इक्वल्स टू MR3। बताइए, ये हो गया प्राइस P0, ये हो गया प्राइस P1, ये हो गया प्राइस P2 और ये हो गया प्राइस P3। बताओ किसी को डाउट है, ये कोई नई चीज़ है क्या ये? अब आप क्या बनाओगे, अब आप बनाओगे एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या बनाओगे, एवरेज कॉस्ट कर्व। अच्छा नहीं छोड़ो, पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है कि एवरेज कॉस्ट आता है ये बताओ। पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है कि एवरेज कॉस्ट आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले आप किसका कर्व बनाओगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। देखो यहाँ से जाएगा वो कर्व, इसको टच करेगा और कहाँ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ये इसका मिनिमम पॉइंट है मान लो। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके ऊपर एवरेज कॉस्ट होगा कि उसके नीचे? ऑफ कोर्स, और उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो हमेशा इसके बाद आएगा। अब आप क्या बनाओगे, अब आप बनाओगे एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। और हमको अच्छे से पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो दोनों को कट करते हुए कहाँ जाता है, ऊपर। हाँ या नहीं? तो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को कट करते हुए कहाँ जाता है, ऊपर। क्या बोलते हो तुम? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे, जहाँ पे ये इक्वल हो रहा है, ये आपका तीसरा इक्विलिब्रियम और यहाँ पे ये आपका चौथा जी। तो ये हो गया आपका E0, E1, E2, E3। बताओ कर्व में किसको डाउट है? 4 बार बनाओगे आ जाएगा। कर्व में कोई डाउट है? ये हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट Q0, Q1, Q2, Q3। कहाँ प्रोड्यूस करोगे तुम एज अ सप्लायर?
कौन से इक्विलिब्रियम पे या कौन से प्राइस पे सप्लाई करोगे, ये बताओ। कौन से प्राइस पे सप्लाई करोगे, आपको ये समझ के देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से आप बताओगे कि आप कहाँ सप्लाई करना चाहते हो। कहाँ सप्लाई करोगे बताओ। E0 to E1। E0 या E1? इक्विलिब्रियम तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से इक्विलिब्रियम पे रुकोगे। अच्छा ये बताओ E0 पे रुकोगे क्या तुम लोग, पहले ये बताओ क्यों? बहुत कम आउटपुट है। We need the highest output, no? At the highest price. लेकिन यहाँ पे P0 पे तुम्हारा जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। और E1 पे तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। E1 लोवेस्ट पॉइंट है किसका? AC का, है ना। E1 में जाते हो तो MC भी ऊपर है, AC भी ऊपर है और ABC भी ऊपर है। और E3 में AR सब नीचे रह गया और MC सब कहाँ है? ऊपर। चलो अब आ देखते हैं। आंसर लिखो, ब्रैकेट बनाना, पॉइंट्स लिखते जाना पॉइंट है ना। ब्रैकेट पॉइंट 1 एट P0 प्राइस, है ना। P0 is equals to AR0 या MR0। SMC curve cuts MR0 curve from below, हाँ या नहीं? ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम मिल रहा है वहाँ पे हमको? E0, हाँ या नहीं? E0 is the equilibrium point corresponding to what is the equilibrium quantity? Q0। बताओ जल्दी, हाँ या नहीं? उसके बाद क्या बोलते हैं देखो, ब्रैकेट अंडरलाइन रखो। At P0 price the firm is able to cover only what? Variable cost। ये देखो एवरेज कॉस्ट तो ऊपर है, एवरेज कॉस्ट तो कवर ही नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या कवर हो रहा है E0 पे? खाली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अंडरलाइन। At P0 price the firm is able to cover only वेरिएबल कॉस्ट सिंस प्राइस इज इक्वल्स टू, बिकॉज प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या इक्वल है ना। देखो दोनों इक्वल हो रहे हैं E0 पे, मतलब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है कवर, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रहे, है ना। तो आप प्रोड्यूस करोगे क्या इधर, क्या और प्रोड्यूस करना चाहोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए, पूरा एवरेज कॉस्ट कवर हो जाए? प्रोड्यूस करना चाहोगे ना कि नहीं? नहीं प्रोड्यूस करोगे E0 के बाद? No, at E0 you are not going to produce because price is equals to variable cost. Firm is only covering what? Firm is only covering average variable cost. Yes or no? आ गया। E0 underline, E0 is known as the shutdown point because the firm would not like to operate below this point. E0 को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे? E0 को हम बोलेंगे शट डाउन पॉइंट। जब तुम्हारे कॉस्ट ही कवर ना हो पा रहे, एवरेज कॉस्ट ऊपर है ना, टोटल तुम्हारा कॉस्ट 10 है ना, और तुम्हारा प्राइस है मान लो 6, तो तुम 6 रुपए कवर कर पा रहे हो E0 पे, लेकिन पूरे 10 कॉस्ट कवर नहीं कर पाए, तो आप ऑपरेट करोगे क्या इधर? नहीं, बंद कर दो, जाओ। अंडरलाइन, shutdown point is a situation where firm covers only what? Average variable cost, that is where average revenue मतलब प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है, हाँ? एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस दोनों क्या है? इक्वल। बताओ कोई डाउट है? पक्का E0 पे किसी को डाउट नहीं है? E2 पे है, हाँ E1 पे है, ब्रैकेट बनाओ,
पॉइंट नंबर 2, इफ द प्राइस राइजेस टू P1, अगर प्राइस कहाँ हो गया राइज होके P1 हो गया, तो देखो क्या क्या टच हो रहा है P1 पे। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो नीचे ही रह गए, मतलब वो कवर्ड है ना। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? देखो क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइस राइजेस टू P1 इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट्स टू व्हाट? इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चला जा रहा है? E1 पे, वेयर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इक्वल। मार्जिनल कॉस्ट और यही है ना मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये ग्रीन वाला मार्जिनल कॉस्ट, दोनों ही क्या हो रहे हैं? कवर। ठीक है, और आगे आओ, एंड एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी इक्वल है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट हो रहा है। ठीक है, इवन। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस टू Q1, और आप कितना बेच पा रहे हो? Q1 तक बेच पा रहे हो इक्विलिब्रियम E1 में, आया नहीं? वेयर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी इक्वल होते हैं, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस टू Q1 पॉइंट E1 वेयर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। कट कर रहा है कि नहीं? देखो ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को यहाँ मिनिमम पॉइंट में कट कर रहा है या नहीं कर रहा? E1 कट कर रहा है, so it is known as which point? break even point, everything is equal to your price। 10 रुपए का प्राइस है, 10 सारी कॉस्ट है आपकी, बिकॉज बोथ द फर्म इज एबल टू कवर ऑल द कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड। हाँ या नहीं? अंडरलाइन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म सिर्फ क्या कवर करती है? कॉस्ट। दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सो P1 पे सप्लाई करोगे कि नहीं? कर सकते हैं ना, क्योंकि नो प्रॉफिट और नो लॉस है। अगर उसके आगे का भी कोई प्राइस मिलता है तो डेफिनेटली मैं कहाँ प्रोड्यूस करूँगा? वहाँ प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि मेरा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और मेरे कॉस्ट थोड़े कम। कोई डाउट? आ जाओ थर्ड पॉइंट। सिमिलरली P2 and P3 prices at equilibrium E2 and E3 respectively, and the amount supplied is Q2 and Q3 respectively। हाँ या नहीं? है ना? While producing Q2 and Q3 quantities of output, underline, the firm is earning supernormal profit। Q2 और Q3 में क्या अर्न कर रही है फर्म? सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यूज आर मोर देन एवरेज कॉस्ट। बताओ कोई डाउट है? पक्का? सो देखो, ये इक्विलिब्रियम्स को जब आप ज्वाइन करोगे दोनों कर्व बनेंगे। जब आप ये प्राइस देखो, प्राइस P0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q0, प्राइस P1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ के Q1, प्राइस Q2 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2। हाँ या नहीं? प्राइस ये प्राइस P3 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q3। हाँ या नहीं? तो ये E0 E1 E2 E3 है या नहीं? इन सारों को जब ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? सप्लाई कर्व। बताओ, है कोई डाउट? सो बाय जॉइनिंग, अंडरलाइन, फोर्थ पॉइंट डालो, by joining E0, E1, E2 and E3 which are shown separately as well as in panel 2, we get firm's short run supply curve. Thus, bracket, that part of short run, bracket ये important है, that part of short run marginal cost curve which lies above the minimum point of average cost curve is the supply curve of the firm in the short run। ऐसा कर्व का एक ऐसा पार्ट जिसमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, विच लाई अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी से ऊपर, है ना, कट करके उसको जाना चाहिए, तो तभी उसी पॉइंट पे एक फर्म सप्लाई करना चाहती है शॉर्ट रन में, क्योंकि वहां पे उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं।
समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? And since within the range underline MC curve is sloping upward to the right, the supply curve of the firm in the short run is always upward sloping. इसका मतलब ये है कि firm would like to sell more and more at a higher price. That is why the curve is upward sloping. बताओ किसी को डाउट है? एकदम क्लियर है ये बात? तो ये खत्म होता है क्या? शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? परफेक्ट कंपटीशन। चलो उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम अंडर द लॉन्ग रन में क्या होता है? सेम होता है तो, ठीक है? इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इन द लॉन्ग रन। A firm under perfect competition will be in equilibrium in the long run. क्या लिखा है? If it only earns what? Normal profit. Perfect competition long run में सिर्फ क्या कमा सकता है? Normal profits. ठीक है? The key to the long run equilibrium is free entry and exit. If you don't know, you have to do the previous chapters. Underline. The existence of free entry and free exit will ensure that the firm earns only what? Normal profits. Profits and losses earned in the short run provide a signal to the resource owner to enter or leave the industry. अगर losses होते हैं तो लोग leave कर देते हैं इंडस्ट्री को, है ना? और अगर profits होते हैं तो नए नए लोग आ जाते हैं, है ना? ब्रैकेट बनाओ, रीड करो, वही लिखा है। If the existing firms are making what? Abnormal या supernormal profit in the short run, new resources would be attracted to enter the industry in form of new firms entering in the industry to earn abnormal profits. Everybody want to come in and earn what? Abnormal profit. जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। सप्लाई इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि प्राइस को कम करना पड़ेगा ही, और प्राइस वापस कहाँ आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है? तो क्या लिखा है? द टोटल सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री विल इंक्रीज, पूरा अंडरलाइन करना है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री विल शिफ्ट टू द राइट। दिस राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री विद एन अनचेंज्ड मार्केट डिमांड विल कॉज इक्विलिब्रियम प्राइस टू फॉल। As the price fall, so will be the abnormal profits. Abnormal profits भी क्या होंगे? Fall होंगे। This entry of new firms will underline, ये तब तक नई firms entry करेंगे और prices down हो जाएंगे जब तक वापस सारी firms normal profits earn करना ना चालू कर दे। This entry of new firms will continue until the increased supply has driven down the market price sufficiently to eliminate all abnormal profits, and all the firms in the industry earn normal profits only just to cover their cost. यही लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना पड़ता है। तुम अपनी जो लैंग्वेज यूज करते हो वो लैंग्वेज यहाँ नहीं चलती है, ठीक है? और बाय चांस अगर एग्जिस्टिंग फर्म लॉसेस इनकर कर रही है ना, तो नई फर्म तो आने से रही, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो भी क्या बोलती है? वी वांट टू लीव द मार्केट, वी वांट टू लीव द इंडस्ट्री। दिस विल रिड्यूस द मार्केट सप्लाई, है ना? और तब तक मार्केट सप्लाई रिड्यूस होती है जब तक प्राइसेस वापस कहाँ नहीं आ जाते? इक्विलिब्रियम पे, और फर्म्स वापस क्या अर्न करना चालू नहीं कर देती? नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म ना ही अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकती है, ना ही लॉसेस। वो हमेशा क्या कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ आ रही नहीं? तो दो कंडीशन है क्या? दो कंडीशन क्या है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होनी चाहिए? इक्वल। दूसरा एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको क्या करनी है? फुलफिल। बताओ, डाउट है? पक्का? बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये भी कंप्लीट चैप्टर 11।